तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेवन डायनेस्टी के सभी एल्डर्स एक साथ मिलकर भी उस मार्क्समैन के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहे होते हैं और अब वह परेशान होते हुए सांगवान से मदद मांगते हैं। तभी सांगवान बोलता है, थोड़ी देर तक इस अटैक को ब्लॉक करो, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। जो सुनते ही सेवन डायनेस्टी के सभी लोग एक साथ अपने सबसे खतरनाक फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उस मार्क्समैन द्वारा बनाए गए डार्क फ्यूम को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर वह ज्यादा देर तक उन डार्क फ्यूम को नहीं रोक पाते हैं और अब वह डार्क ऑरा एक एक करके सेवन डायनेस्टी के डिसाइपल्स को मारने लगता है। यह देखते ही एक ओल्ड मैन बोलता है, सांगवान, हम ज्यादा देर तक इन्हें यहाँ पर होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, तो जल्दी से कुछ करो। तभी सांगवान बोलता है, मैं अपने पास मौजूद फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बैरियर बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम सभी लोग सेफ रहेंगे। तो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पर तभी उन सभी के द्वारा बनाया गया बैरियर वहां पर टूट जाता है और अब एक डार्क ऑरा से बना हुआ ड्रैगन उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह एक ही बार में कई सारे सेवन डायनेस्टी के डिसाइपल्स को मारते हुए सांगवान की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, सांगवान, यह करना तुम्हारे बस की बात नहीं, तो उन फॉर्मेशन फ्लैग को मेरे हवाले कर दो। और अब क्वेंचैन सांगवान के फॉर्मेशन फ्लैग को लेते हुए उनकी मदद से वहां पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। यह देखते ही एक ओल्ड मैन बोलता है, क्वेंचैन, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम यहाँ पर हम सभी लोगों को मारना चाहते हो। तभी पीछे से लिसान बोलता है, क्वेंचैन, वह फॉर्मेशन फ्लैग सांगवान को वापस लौटा दो, वरना बहुत पछताओगे। डिंक्विन्यू बोलता है, क्वेंचैन, हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और अब वह सभी लोगों को एक साथ लेकर क्वेंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वेंचैन अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उन सभी लोगों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह बोलता है, तुम लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, एक बार ऊपर देखो। अब सभी लोग ऊपर देखते हैं तो क्वेंचैन ने वहां पर एक फॉर्मेशन बैरियर बना दिया होता है और अब सभी लोग नोटिस करते हैं कि वहां पर क्वेंचैन द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन बैरियर सेवेंथ टायर का होता है, जिसकी वजह से मार्क्समैन की डार्क एनर्जी उस बैरियर को तोड़कर उन तक नहीं पहुंच पा रही होती है। तभी क्वेंचैन बोलता है, बस सेवेंथ टायर का फॉर्मेशन देखकर ही तुम लोगों के होश उड़ गए। मुझे यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। अब यह सुनकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, पवेलियन मास्टर सांगवान, तो अब आप हमें बताओ, आखिर हमें यहाँ पर क्या करना है? सांगवान बोलता है, मेरे ख्याल से यह फॉर्मेशन यहाँ पर आधे घंटे तक उस मार्क्समैन के अटैक्स को झेल पाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर बस आधे घंटे का ही टाइम है। इसी बीच हमें कुछ भी करके उस मार्क्समैन द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद हम सभी लोग एक साथ मिलकर उस मार्क्समैन को यहाँ पर ढूंढेंगे और उसे जान से मार देंगे। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, हम सभी लोग इस फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो आखिर हम उस डार्क फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? तभी वह मार्क्समैन हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोग सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। तुमने खुद को एक फॉर्मेशन बैरियर के अंदर कैद कर लिया है और जब तक तुम फॉर्मेशन बैरियर के अंदर मौजूद हो तब तक तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और जैसे ही यह फॉर्मेशन बैरियर यहाँ पर टूटेगा, मैं तुम सभी लोगों को एक एक करके मार दूंगा। तो अब बस यहाँ पर यह देखना है कि तुम लोग कितनी देर तक सरवाइव कर पाते हो। तभी क्वेंचैन बोलता है, मार्क्समैन, मैं जानता हूँ तुम एक हसल मैन हो, मैं तुमसे पहले भी मिला हूँ। यह सुनकर वह मार्क्समैन हैरान हो जाता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, तुम्हें एशियंट नाडू कंपटीशन याद है? उसी दौरान मैंने एक ब्लड एल्डर को मारा था, जिसके ऊपर सोल किलिंग मार्क था, और उस मार्क को उस एल्डर के ऊपर तुमने ही सेट किया था। अब यह सुनते ही वह मार्क्समैन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तो वह तुम थे, तुमने ही एशियंट नाडू कंपटीशन के बाद टियान माओ को मारा था।
क्वेंचैन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वह मार्क्समैन हंसते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर बस कुछ ही दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गए हो। मैंने यह कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया है, क्यों ना एक गेम खेले। जिसके बाद वह सेवन डायनेस्टी के सभी लोगों से बोलता है, तुम लोग जब तक मुझे देखोगे नहीं तब तक मुझे मारोगे कैसे। तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। अगर तुम आधे घंटे के अंदर क्वेंचैन को यहाँ पर जान से मार दो तो मैं खुद तुम्हारे सामने आऊँगा और तुमसे फाइट करूँगा। और यह बोलते हुए वह अपने डार्क फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर क्वेंचैन भी अपने बैरियर फॉर्मेशन को हटा लेता है। अब सभी लोग क्वेंचैन की ओर देखने लगते हैं। तभी मास्टर जाओ आगे आते हुए बोलते हैं, यह एक ट्रैप है। यह मार्क्समैन हम सभी लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी डिंक्विन्यू बोलता है, मार्क्समैन ने हमें यहाँ पर ऑफर दिया है, अगर हम क्वेंचैन को मार दें तो वह हमारे सामने आकर हमसे फाइट करेगा, जिसके बाद हम सभी लोग एक साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास अपनी जान बचाने का बस एक यही रास्ता बचा है। और अब डिंक्विन अपने सभी साथियों को भी इस काम के लिए प्रेरित करने लगता है, जो देखते ही मास्टर जाओ बोलते हैं, डिंक्विन यू मास्टर क्वेंचैन के साथ तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है और इसी वजह से तुम यहाँ पर दूसरे लोगों को भी फाइट के लिए उकसा रहे हो। तभी डिंक्विन यू बोलता है, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। मास्टर जाओ बोलते हैं, अगर हम मास्टर क्वेंचैन को यहाँ पर थोड़ा टाइम दे तो वह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर अगर तुम लोगों ने मास्टर क्वेंचैन से फाइट करने की कोशिश की तो आधे घंटे के अंदर ही तुम सभी लोग मारे जाओगे। यह मैं लिख कर दे सकता हूँ। तभी लिसांग बोलता है, जाओ क्वेनफैंग, क्या तुम यहाँ पर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनते ही क्वेंचैन हंसने लगता है और अब वह बोलता है, यहाँ पर डिंक्विन यू, लिसान, सांगुआन और यह ओल्ड मैन मुझे जान से मारना चाहते हैं, तो यहाँ पर मौजूद बाकी के लोगों का क्या ख्याल है। तभी एक दूसरा ओल्ड मैन बोलता है, मुझे मार्क्समैन की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो मैं यह काम कभी नहीं करूँगा। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, मुझे भी उसकी बात पर यकीन नहीं, क्या पता क्वेंचैन के मरने के बाद भी वह हमारे सामने न आए। तभी तीसरा पर्सन बोलता है, मुझे यहाँ पर हम सभी में से सबसे ज़्यादा पावरफुल और समझदार क्वेंचैन लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्वेंचैन के साइड हूँ, तो किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है। अब यह सुनते ही डिंक्विन यू और उसके साथी वहाँ पर परेशान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।